शाम 5 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। खबर आ रही है विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनेगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम होंगे, यानी दो डिप्टी सीएम होंगे उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ नए सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम होंगे, यानी दो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में होंगे। और जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, कई नाम जो थे रेस में थे, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनेगी। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद, उसमें जो कुछ तय होता है वो बाहर आएगा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति बनेगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ये दो नाम सामने आए हैं और विधायक दल की बैठक में इन नामों पर मोहर लगेगी और फिर अब से कुछ देर बाद, यानी ये नाम जो हैं वो बाहर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम होंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। और अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पंकज सिंह नोएडा से चुनाव जीते हैं, उनसे उन्होंने बात की। क्या कहा पंकज सिंह ने, आइए वो सुन लेते हैं। पंकज सिंह हमारे साथ हैं। पंकज जी, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का नाम तय हो गया है मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी का, अगले कितना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? ना, मुझे इसकी कोई जानकारी अभी जानकारी मैं दे रहा हूँ ना आपको, आप बताइए कितना फायदेमंद होगा? नहीं, मुझे आधिकारिक रूप से कुछ भी जब अंदर तय हो बैठक में तभी मैं कुछ कह योगी जी के प्रचार से फायदा हुआ क्या बीजेपी को? मुझे अभी इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रचार से फायदा हुआ है क्या? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सभी लोगों ने खूब प्रचार किया है। कार्यकर्ताओं की जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं उन सभी की मेहनत का छवि से यहाँ पर अल्पसंख्यक तबका परेशान नहीं होगा? अभी इन सब चीजों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। पर आप अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी पर भी अभी मैं किसी भी निर्णय पर अगुवाई में काम करने को तैयार हैं आप? आपको अभी अरे जब होगा तो फिर मैं कुछ कह पाऊंगा। इस तरीके से अभी बिना किसी चीज के मैं पहले अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6:30 बजे के लिए सवाल रोक लें आपके, 6:30 बजे। तो पंकज सिंह का भी ये कहना है कि 6:30 बजे तक का इंतजार कीजिए, अभी वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो और दिनेश शर्मा जो लखनऊ के मेयर हैं, वो दोनों डिप्टी सीएम होंगे। योगी आदित्यनाथ का एक परिचय हम आपको दे देते हैं। तो कौन है योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 5 बार के सांसद हैं योगी। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने, युवा सांसद बने 26 साल की उम्र में। गोरखनाथ मठ है, वहां के महंत हैं आदित्यनाथ। उसके अलावा बीजेपी की हिंदुत्ववादी ब्रिगेड का बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक रहे हैं आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं योगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मूल निवासी हैं, यानी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं योगी आदित्यनाथ। राजपूत परिवार से योगी का ताल्लुक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और योगी आदित्यनाथ दोनों ही राजपूत परिवार से उनका ताल्लुक है। तो ये हम आपको योगी आदित्यनाथ का परिचय दे रहे हैं। और समीकरण के बारे में आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं, अगड़ा वोट बैंक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोयरी हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश एक तरह से। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं, यानी राजपूत ब्राह्मण में संतुलन की कोशिश जो है वो की जा रही है इन 3 चेहरों को सामने लाने के बाद। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वेंकैया नायडू जो पर्यवेक्षक हैं उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। यानी लोक भवन में इस वक्त मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। पर्यवेक्षक हैं वेंकैया नायडू, उनसे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अभिषेक, हमें मालूम है आपने कोशिश जरूर की होगी, लोक भवन में पहुंच गए हैं योगी आदित्यनाथ, क्या उनसे बातचीत संभव हो पाई? देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी एग्जैक्टली पंकज लोक भवन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लखनऊ में हैं और उनकी जो मुलाकात है वेंकैया नायडू से हो रही है, जो कि पर्यवेक्षक हैं। कुछ देर बाद वो यहाँ भी आएंगे और ये जो जहाँ तक उनसे बात करने की बात है, हम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन पर उनके जो साथ के लोग उनसे बात कर रहे हैं। एक बात हमको जो उनके साथ के लोगों से मिली, जो जानकारी मिली है, वो ये तय है कि योगी आदित्यनाथ वहाँ से निकल करके सीधे यहीं। अभिषेक, मुस्कुराकर एक वादा कर दीजिए कि आप कोशिश जरूर करेंगे उनसे बात करने की।
बिल्कुल, देखिए जैसे ही वो आएंगे यही रास्ता है उनके जाने का, यहीं से उनकी हम बात सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वो क्या बोलते हैं और मुख्यमंत्री बनने के पहले जो बोलते थे, मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद जो बोलेंगे करेंगे, उनमें कोई फर्क तो नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत सारे कंप्रोमाइजेस भी कराती है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते थे, क्या करेंगे, और जो कहते थे वो उनके ऊपर बोझ तो नहीं हो जाएगा, वो चेहरा बन पाएंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल है पंकज जो उनसे करने। चलिए अभिषेक लगे हाथ ये भी बता दीजिए, 3 नाम जो आ रहे थे वो तो खैर सामने आ गए, 2 डिप्टी सीएम होंगे, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे, मनोज सिन्हा वो कहीं रेस में पिछड़ गए, क्या कारण रहे होंगे? देखिए सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये नाम सारे थे, और ये जो इतना लंबा टाइम लगा है इसीलिए लगा है कि लगातार विचार विमर्श हुआ है। पिछड़ने का कारण मैं आपको गिना दूं, पहला सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि हिंदुत्व का एजेंडा, यानी कि बीजेपी को एक जो अम्ब्रेला, एक जो छाता मिला। चलिए अभिषेक, मैं लौटता हूं आपके पास। रीता बहुगुणा जोशी से भी अब से कुछ देर पहले अभिषेक उपाध्याय ने बात की, तमाम नेताओं से वो बात कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी का क्या कहना था ये वो भी सुन लेते हैं, फिर मैं अभिषेक के पास वापस जाऊंगा। कितना मुफीद रहेगा? देखिए, आप लोग कोई भी अटकलें लगाइए, जब तक हमारी मीटिंग नहीं हो जाती बैठक और आपस में विचार विमर्श करके कोई नाम नहीं आता, तब तक मेरे लिए या किसी भी विधायक के लिए कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये पूछ रहा हूँ, योगी का नाम कितना फायदेमंद होगा? आ जाने दीजिए, आने योगी जी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। राधिका जी, मनोज सिन्हा का जो सवाल मैंने अभिषेक से पूछा था, अगर उस पर आप कुछ जवाब दे पाए। जी, मनोज सिन्हा काबिल व्यक्ति तो हैं ही हैं। उन्होंने एज जूनियर रेलवे मिनिस्टर और बाद में कम्युनिकेशन मिनिस्टर काफ़ी कुछ काम किया है, जिसकी बहुत प्रशंसा अधिकतर पूर्वांचल में हुआ था, यूपी में। लेकिन पिछले आज और कल के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा ही उत्सुक हो गए। आपको याद रहेगा, शायद आपके चैनल में भी आया कि वो बनारस के तमाम मंदिरों की दर्शन वगैरह करने लगे, तो ऐसे लगा कि वो भी अपना दावा बहुत सीरियसली पेश कर रहे हैं। और ये हैं जो हैं अमित शाह जी और मोदी जी, वो बहुत सोच समझ के ही अपने जो भी निर्णय लेते हैं वो लेते हैं। और इस तरह का प्रेशर टैक्टिक, हालांकि मनोज सिन्हा ने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन जो भी कम ज़्यादा किया होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पसंद आया। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे थे, न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगातार कैंपेनिंग करने के लिए जाते रहे योगी आदित्यनाथ। बढ़ चढ़कर इस बार के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी, इस पूरे चुनाव की हम बात करें, योगी आदित्यनाथ का चेहरा शुरू से ही सबसे आगे था, और वो चेहरा जो बयान वो दे रहे थे, आपके पास लौटता हूं। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। विधायक दल का बैठक होगा, बैठक में विधायक से बातचीत करने के बाद नेता का चयन होगा, अध्यक्ष से बातचीत करने के बाद उसका घोषणा होगा। कल शपथ ग्रहण होंगे, उसमें सभी बीजेपी मुख्यमंत्री। तो वेंकैया नायडू ने साफ कहा विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तमाम विधायक मिलकर नेता चुनेंगे, फिर कल शपथ ग्रहण समारोह है। ये बात कहते हुए नजर आए वेंकैया नायडू जी। अभिषेक, आप बता रहे थे। जी देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। शुरू से, पहले फेज से लेकर के और आखिरी फेज तक मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ हर फेज में गए और हर फेज में उन्होंने वो बातें की हैं जो बीजेपी में आमतौर पर करने से नेता बचते आए हैं। कंट्रोवर्शियल बातें, मतलब जिस बात को अगर बात शमशान और कब्रिस्तान की प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी को उठाई है तीसरे फेज के पहले, तो इस तरह इससे कहीं ज्यादा ऐसी बातें जो कि विवादों का विषय बने, योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन से उठाते आए हैं। अभिषेक, यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है, अमित शाह ने भी यह बात बोली, प्रधानमंत्री ने भी बात बोली, 2019 चूंकि लक्ष्य है, किसानों की कर्ज माफी, बुनकरों की समस्या है, रेवेन्यू जनरेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेट्रो का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन मेट्रो सही से चले, अस्पताल जो है वो सही से चले, गुंडागर्दी खत्म हो, यह एक बड़ी चुनौती रहेगी योगी आदित्यनाथ के लिए। बहुत बड़ी। देखिए एक बात एकदम क्लियर है, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का नाम आगे बढ़ा करके, वो चेहरा रख करके जो जनता है उसका विश्वास नहीं जीत सकते। काम तो लाना ही पड़ेगा, काम तो बेसिक है, लेकिन काम के साथ साथ में एक बड़ी जरूरत जो बीजेपी के यहाँ के नेताओं से बात करके ऐसा लगता है उनके सामने ये थी कि एक ऐसा चेहरा रहे जिसको सामने जब हम रखें तो वोटर अपने आप ध्यान दें और उसके हर एक काम पर ध्यान दें। वो चेहरा अपने आप में बीजेपी के लिए वोटरों को एक जगह इकट्ठा करने की, और वो भी वोटर कौन से, जात
मत के आधार पर छोड़ करके जो जाति और अलग अलग खांचे हैं उनको छोड़ करके एक बड़े वृहद आकार पर एक हो जाएं, ऐसा कोई चेहरा हो। और वो चेहरा मैं आता हूं आपके पास। संगीत सोम का क्या कहना है? तमाम विधायक अभी इस वक्त उनके बयान सामने आ रहे हैं। संगीत सोम का क्या कहना है ये वो भी सुन लेते हैं। देखिए, प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से और जिनके नाम पे, जिनके चेहरे पे ये बहुमत आया। उम्मीद है इस बहुमत से संगीत सोम कितना नजर आएगा? पूरा उत्तर प्रदेश का विकास होगा और सब कार्यकर्ता नजर आएंगे, मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे, चिंता मत करिए। और सिद्धार्थनगर से जीत कर आए हैं बीजेपी विधायक श्यामधनी राही। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। श्यामधनी राही ने खुद को योगी का शिष्य बताया। हमारे साथ श्यामधनी राही जी हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं। आप कहां से जीत के आए हैं? कपिलवस्तु विधानसभा 303 सिद्धार्थनगर से। आप तो योगी जी के शिष्य भी हैं। उनके शिष्य हैं और हिंदिया वाहिनी के जो है जिला प्रभारी हैं। हिंदू वाहिनी जिला प्रभारी हैं। योगी आदित्यनाथ अगले सीएम बनने जा रहे हैं। इंडिया टीवी पे हम ये खबर चला रहे हैं। ये उनका अगला सीएम बनना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है आपकी नज़र में? बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आज पूर्वांचल और पूरे उसमें हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था पूर्व में, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज बन जाएंगे तो उत्पीड़न रुकेगा। और आप ये मानते हैं योगी आदित्यनाथ बनेंगे सीएम तो हिंदुओं का उत्पीड़न रुकेगा? तो ये तो आप हिंदू मुस्लिम में बांट दिए, उन पर हिंदू मुस्लिम में बांट दिए आप। विकास होगा, दोनों काम है, हिंदुत्व और विकास दोनों कार्य होगा। हिंदुत्व में क्या करेंगे वो, आपको क्या लगता है? वो सीएम बनने के बाद ऐसा क्या करेंगे कि हिंदुत्व का विकास हो? जो मंदिर हमारा रुका हो मंदिर बनेगा, उसका निर्माण होगा। मंदिर बनवाएंगे वो योगी आदित्यनाथ सीएम रहते हुए? हाँ, मंदिर बनवाएंगे। आपको पता? तो उत्तर प्रदेश की बात करें, ना सिर्फ पूर्वांचल, ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड 19 सीटें वहां से आई हैं पूरी की पूरी। वहां अति पिछड़ा इलाका है, वहां का भी विकास करना होगा। ऐसे तमाम मुद्दे, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। उसके अलावा दो डिप्टी सीएम होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ये दो नाम सामने आए हैं। विधायक दल की बैठक के बाद जब इस नाम पर मोहर लग जाएगी तो ये बाहर नाम आएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेहमान, उमाकांत लखेड़ा जी और राधिका रामशेषन जी, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक उपाध्याय ने बात की है कलराज मिश्र से। आइए वो सुन लेते हैं एक बार। कलराज मिश्रा हमारे साथ हैं। कलराज जी, योगी आदित्यनाथ का नाम तय हो गया, कितने फायदेमंद होगा उनका नाम? अभी विधानमंडल दल की बैठक में सारा तय हो जाएगा। आप पूर्वांचल से, इसलिए पूछ रहा हूँ, आप पूर्वांचल से? मैंने कहा तय हो जाएगा, फिर उससे बात पूछना। पर योगी आदित्यनाथ की होने से पोलराइजेशन यहाँ घोषणा होगी, उसके बाद पूछना। खबर कंफर्म इसलिए वह विधानमंडल दल की बैठक के में औपचारिक घोषणा होगी, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, इस पे बात मत कीजिए। रुचि, आपसे जानना चाहूंगा, विधायक दल की बैठक 4:30 बजे शुरू होनी थी, क्या अब उसमें थोड़ा डिले है या वो शुरू हो गई? नहीं, अभी बैठक नहीं शुरू हुई है। इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये लोक भवन है और इसके आपको दिखाई देगा कि भीड़ जमा है बाहर। ज़्यादातर विधायक अंदर जहाँ पे बैठक होनी है उस हॉल में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक जो दो ऑब्जर्वर हैं, वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, वो नहीं पहुंचे हैं। केशव मौर्य यहाँ पर अभी नहीं आए हैं और तो उनका इंतजार हो रहा है जब वो आप तमाम विधायकों से बात कर रही होंगी रुचि, जब ये खबर उन तक पहुंचाई गई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे, किस तरह के रिएक्शन, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, विधायकों का यही कहना है कि मीटिंग में तय होगा। वो सब यही कह रहे हैं कि जब मीटिंग जिसको नेता चुन लेगी हम उसको नेता मानेंगे। तो वो उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल था सभी विधायक को ये लग रहा था कि अब उनका नेता, उनका मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होगा। लेकिन एकदम से योगी आदित्यनाथ का नाम आया है तो लोगों को थोड़ा अचंभा हो रहा है। तो हर जितने भी विधायक से हमारी बात हुई, वो चाहे रीता जोशी हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे पंकज सिंह हो, चाहे गोपाल टंडन हो, सभी का ये कहना है कि विधायकों की मीटिंग में जो तय होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा और उसको लेकर कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से चौंकाने वाला नाम योगी आदित्यनाथ का एकाएक यहाँ पर आ गया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखे रुचि, मैं वक्त वक्त पर आपके पास आता रहूंगा। राधिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जीत बड़ी है, प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को और ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। घोषणा पत्र में मंदिर का भी इस बार जिक्र है। आपको नहीं लगता कि अब पहले दिन से डिलीवर करना होगा? गुंडागर्दी खत्म हो, कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की। महिलाओं की सुरक्षा बड़ी एक बड़ी बात वो भी है, और शौच की व्यवस्था हो महिलाओं के लिए खास तौर पर, इन बातों पर पहले दिन से ही प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, जो मुद्दे आपने गिनाए हैं ये सब बहुत अहम मुद्दे थे चुनाव के दौरान।
लेकिन अगर योगी जी बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो हमें देखना है कि वो एजेंडा कुछ और दिशा में ले जाते हैं कि विकास की ओर भी ध्यान देते हैं। मैं आपके पास आता हूं, 1 मिनट के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ओम माथुर, योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू और अनुप्रिया पटेल की इस वक्त बैठक चल रही है, यानी विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त ओम माथुर, योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू और अनुप्रिया पटेल इकट्ठे बैठे हैं। इन चारों के बीच में बैठक इस वक्त चल रही है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। विशाल, क्या जानकारी? विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम विशाल से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें इस वक्त अहम खबर जो है वो ये कि ओम माथुर, योगी आदित्यनाथ, वेंकैया नायडू जो कि पर्यवेक्षक भी हैं और अनुप्रिया पटेल, इन चारों के बीच इस वक्त एक बैठक चल रही है। जी राधिका जी, आप बता रही हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ विकास से और कोई दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि अगर उनका नेतृत्व हो प्रदेश की सरकार का तो राम जन्मभूमि, उनके गुरु जो थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि न्यास के प्रेसिडेंट थे, तो बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाया राम जन्मभूमि वाले आंदोलन में। तो राम जन्मभूमि, गौ रक्षा, पलायन, एंटी रोमियो स्क्वाड, ये सब का बहुत जिक्र किया योगी जी ने अपने अभियान में, अपने कैंपेन में, ना केवल पूर्वांचल में पर पश्चिम यूपी में भी। तो हमें देखना होगा कि ये बैलेंस करते हैं या एक दिशा में ले जाते हैं, क्या करते हैं। और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना और अपनी वो पहचान बनानी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव तो नहीं है, कभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं किया है। और इस बार एब्सोल्यूट पावर होगी राधिका जी? जी, इस बार एब्सोल्यूट पावर होगी। इस बार एब्सोल्यूट पावर होगी। कई प्रकार के डिमांड्स होंगे। इनके 9 सीट अलाइज ने भी प्राप्त किया है, तो कई तरफ से कई प्रकार के डिमांड्स आएंगे। सोशल बैलेंस को कायम रखना होगा सवर्णों और पिछड़े वर्गों के बीच में। फिर हालांकि बीजेपी के पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है, उन्होंने टिकट भी नहीं दिया, लेकिन माइनॉरिटीज़ वो भी बहुत अहम भाग हैं यूपी के पॉलिटिक्स के, उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। वैसे भी योगी जी के अगर होता है अपॉइंटमेंट तो कुछ अलग टाइप का संकेत बिल्कुल जाएगा। इस बारे में हम उमाकांत जी से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर समेत तमाम बड़े नेता विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इंडिया टीवी के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो बैठक के बाद मीडिया से बात करेंगे। तो आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि वो बैठक जब हो जाएगी खत्म, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। इंडिया टीवी के सवाल पर उन्होंने ये बात कही है, यानी विधायक दल की बैठक के बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर समेत तमाम बड़े नेता विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। इंडिया टीवी के सवाल करने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो बैठक हो जाने के बाद मीडिया से बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों डिप्टी सीएम होंगे उत्तर प्रदेश के। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैठक के बाद वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। तमाम विधायक एक एक कर पहुंच रहे हैं, लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला। और ये योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मीडिया ने घेर कर रखा है योगी आदित्यनाथ को। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये उनकी गाड़ी पहुंची, तमाम मीडिया कर्मियों के कैमरे घेरे हुए उनकी कार को। और जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो नजर आ रहा है इस वक्त बॉडी लैंग्वेज में योगी आदित्यनाथ की। चश्मा पहने हुए काले रंग का, भगवा जो उनका पहनावा है उसको पहनकर गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इंडिया टीवी ने सवाल पूछा केशव प्रसाद मौर्य ने, तो उन्होंने कहा कि बैठक जब विधायक दल की खत्म होगी उसके बाद वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों से घिरे हुए। प्रचंड जीत इस बार बीजेपी को हासिल हुई है। 325, एक बड़ी संख्या, 403
टोटल विधायक उनमें से 325 बीजेपी प्लस के पास हैं, अपना दल, और साथ ही साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इनको मिलाकर 325 का आंकड़ा बैठता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब ऐसे में पहले दिन से ही शपथ ग्रहण के बाद डिलीवर करना होगा नई सरकार को। ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को कैसे लेते हैं योगी आदित्यनाथ, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। राधिका जी, बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ कह पाएंगे आप? हाँ, बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत ही पूरा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने डिलीवरी की बात की है तो मैं इस, और यहाँ मैं राधिका जी ये भी बता दूं कि जैसे ही गाड़ी का गेट खुला, विक्ट्री का साइन भी उन्होंने दिखाया। हाँ, उन्होंने तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा दिखाता है। जी, उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया है, बिल्कुल। क्योंकि हम मुझे लग रहा है कि उनके आज जो ये लोक भवन है उनके समर्थकों से भरा हुआ होगा, और शायद हो सकता है उनके समर्थक भी यही दिन की अपेक्षा कर रहे थे। तो पूर्वांचल से तमाम लोग आए होंगे, तो हमें बस अब कुछ चंद घंटों वेट करना होगा ये ऐलान। उमाकांत जी, आप भी कुछ अगर बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाए तो। देखिए, मुझे लग रहा है कि उनको पहले से बता दिया गया है, अपनी जीत की ज्यादा है क्या? योगी जी को बता दिया गया है कि आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जिम्मेदारी संभालनी है, और योगी जी के जरिए एक जवाब पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में मिला है कि जो जातिवाद की राजनीति, जो MY समीकरण की राजनीति, जो दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स की कॉम्बिनेशन बन रहे थे, उन सारे समीकरणों का जवाब है। और उत्तर प्रदेश जो समस्याग्रस्त प्रदेश है, उस समस्याग्रस्त प्रदेश का जवाब मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने एक सटीक, सोचा समझा, तुरुप का पत्ते, बिल्कुल। मैं आपके पास लौटूंगा। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त वहां बनी हुई है लोक भवन के बाहर। रुचि, जब गाड़ी से उतरे योगी आदित्यनाथ तो विक्ट्री का साइन दिखाया उन्होंने, यानी जो कॉन्फिडेंस है वो नजर आ रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल। वो गाड़ी के बाहर निकले और गाड़ी के जो फुटरेस्ट होता है उस पर खड़े हुए, और उन्होंने विक्ट्री का साइन, यहाँ पे पीछे गाड़ी आके रुकी थी और विक्ट्री का साइन बनाया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस तो है ही, और साथ में खुशी भी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आई है। फिलहाल जो लोक भवन में अंदर विधायकों की मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है, और उस मीटिंग में अब कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ का ऐलान हो जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो काफ़ी गहमा-गहमी है यहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ विधायकों को एंट्री दी गई है, सपोर्टर्स को नहीं दी गई है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पे तो पूरे मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया, और वो बिना कुछ बात किए अंदर चले गए हैं, और विधायकों की मीटिंग में नेता चुना जाएगा। और अब से कुछ देर बाद ये ऐलान हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें, अपने दर्शकों को, इंडिया टीवी के दर्शकों को हम बता दें कि जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो गई है। बस अब कुछ ही पलों में जिस लम्हे का इंतजार है, यानी नाम का अनाउंस होना है, फॉर्मल जो तरीका होता है वो ऐलान होना बाकी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होंगे, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम होंगे। रुचि, एक और बात है, केशव प्रसाद मौर्य जितने भी उनके हमने बयान सुने, उन्होंने हमेशा ये कहा कि शानदार जीत मिली है, मुख्यमंत्री भी शानदार होगा, अब डिप्टी सीएम होंगे, तो किस तरह से लेंगे वो इसको? देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि केशव मौर्य जो रेस से बिल्कुल बाहर हो गए थे। ये कहा जा रहा था कि अब मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, और उसमें डिप्टी सीएम की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो केशव मौर्य के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का नहीं तो डिप्टी सीएम का पद मिला है, तो इससे खुशी होगी, क्योंकि ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। यूपी बड़ा स्टेट है, और वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो इसकी भी खुशी उनको होगी। ये ज़रूर थोड़ा सा गम होगा कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ लोक भवन में योगी आदित्यनाथ बाद में आए हैं। जो सीएम की फ्लीट होती है, जो गाड़ियों का काफिला होता है, वो यहाँ पहले से आके खड़ा हो गया है, जो अभी तक अखिलेश यादव के पास था और अब योगी आदित्यनाथ के पास आ जाएगा। कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं कल, उस बारे में कुछ अपडेट, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या रुचि? देखिए, यहाँ तो सब इस उलझन में फंसे हुए थे कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा, तो मंत्रियों की कोई बात ही नहीं कर रहा था कि कौन मंत्री होगा। अच्छा, ये बताइए रुचि की संयम पूरा बरते रखा। दिनेश शर्मा की अगर हम बात करें, उन्होंने बिल्कुल संयम बरते रखा। इस पूरी जब रेस की बात हो रही थी, जब उम्मीदवारी की बात हो रही थी, तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।
जी हाँ, बिल्कुल। दिनेश शर्मा के पास हम अब 3 दिन पहले गए थे और दिनेश शर्मा ने ये कहा कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा जब कोई चीज़ तय हो रही है उसमें मैं बीच में कुछ बोलूँ, पता नहीं मेरा नाम है कि नहीं है। तो जो संयम उन्होंने रखा और ऐसा लगता है कि उसका फल उनको मिला। पहले कहा जा रहा था कि दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, डिप्टी सीएम ज़रूर बना दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीकी बताए जाते हैं। गुजरात के बीजेपी के प्रभारी हैं दिनेश शर्मा और लखनऊ के मेयर भी हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको संयम का इनाम मिला और उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। और जो बाहरी लोग हैं, रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस से आई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी से आए हैं, उसके अलावा इलाहाबाद से जीतकर आए हैं, ये तमाम जो सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये तमाम नाम जो हैं ये संभावित नाम हो सकते हैं क्या जो नई कैबिनेट होगी? जी हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं और कल हम जब स्वामी प्रसाद मौर्य के घर गए तो उनके समर्थक बड़ी तादाद में उनके घर में थे और नारे लगा रहे थे कि यूपी का सीएम कैसा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा हो। उनका कहना था कि जो बीजेपी की जीत है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा रोल है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनको फूल दिए जा रहे थे, मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ब्रिजेश पाठक हो, रीता जोशी हो, जो दूसरे दल से आए हैं कांग्रेस। रुचि, मैं आपके पास लौटता हूं। अभिषेक हमारे सहयोगी, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आए, उनको पकड़ लें, कम से कम उनसे कुछ बुलवा लें। ये देखिए, उस कोशिश में लगातार अभिषेक उपाध्याय लगे हुए हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था। योगी जी सीएम अभी आ रहे हैं भाई, अभी आ रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आपकी डिप्टी सीएम भी योगी जी दो पकड़िए हमारी मुख्यमंत्री के रेस में आपका बिना मुख्यमंत्री। तो हमें मालूम है अभिषेक उपाध्याय ने कुछ जरूर निकलवाया होगा योगी आदित्यनाथ से। हम उनसे जब बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने बोला हम तो ठीक से नहीं सुन पाए, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर बोला कि अभी हम आ रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा। शायद वो एक इस तरह का इशारा कर रहे थे। तो विक्ट्री का साइन गाड़ी से उतरते ही दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा होंगे। इस बड़ी खबर पर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। कुछ ही देर में नाम का औपचारिक ऐलान होगा। हम आपके पास लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।